The students, I am JVN Bhavna Verma, Assistant Professor in Jyoti Vidyapeeth Women's University from Department of Science and Technology under Faculty of FES. So today we discuss on our topic that is web engineering, or we can say that web-based engineering. So इस सेशन में हम लोग पढ़ेंगे कि वेब बेस है तो बेसिकली वेब के बारे में बात कर रहा है, वेब सिस्टम के बारे में बात कर रहा है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है। तो ये क्या है? वेब बेस्ड सिस्टम है जो या वेब बेस्ड एप्लीकेशन के बारे में बात कर रहा है, जो क्या करता है? It delivers a complex array of content and functionality to board population of end users. ठीक है, तो ये एक ऐसी ही फंक्शनलिटी के बारे में बात कर रहा है ताकि वो आगे जाके अपने एंड यूजर्स को उस पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एरे के कंटेंट या उस फंक्शनलिटी को एंड यूजर को दे सके। ठीक है, तो ये भी क्या है? एक वेब बेस्ड सिस्टम है, वेब बेस्ड एप्लीकेशन है। ठीक है, जो पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स एरे देती है किसको? एंड यूजर को। अब वेब बेस्ड जो इंजीनियरिंग है, ये क्या प्रोसेस है? ये क्या करता है? ये वेब इंजीनियरिंग एक पर्टिकुलर प्रोसेस है जो क्या करता है? वेब बेस्ड एप्लीकेशन, हाई क्वालिटी वेब बेस्ड एप्लीकेशन को क्रिएट करने के काम आता है। ठीक है, तो वेब इंजीनियरिंग इज अ प्रोसेस यूज्ड टू क्रिएट हाई क्वालिटी वेब एप्लीकेशन। तो वेब बेस्ड इंजीनियरिंग इज नॉट अ परफेक्ट क्लोन ऑफ सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। तो इसको हम परफेक्टली सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग से जोड़ के नहीं देख सकते, उसका परफेक्ट क्लोन नहीं है, लेकिन ये बहुत सारी इसमें चीजें हैं जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरह ही यूज होती है। जैसे उसका फंडामेंटल कंसेप्ट, उसके प्रिंसिपल्स यूज एज इट इज हम उसके अंदर यूज करते हैं। जो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के अंदर फंडामेंटल कंसेप्ट और प्रिंसिपल होते हैं, मोस्टली वही क्या है, हम लोग अपने यहाँ वेब बेस्ड इंजीनियरिंग में यूज करते हैं। ये बेस होता है वही उन्हीं टेक्निकल चीजों पे या उन्हीं मैनेजमेंट एक्टिविटीज पे जो उस पे सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग बेस होता है। उस अब बेस तो होता है, लेकिन ये फिर भी उसका एग्जैक्टली क्लोन हम लोग इसको नहीं बोल सकते। तो देयर आर मैनी subtle differences in these ways of activities conducted, but an overriding philosophy that dictates the discipline approach of the to the development of a computer based system is identical। तो एक ये सिस्टम है जिसके अंदर हम लोग कह सकते हैं कि उसके जैसा नहीं, लेकिन बहुत सारी चीजें हैं जो उसी की जैसी है, हम उसको यूज करने की कोशिश करते हैं। अब ये क्या करता है? वेब इंजीनियरिंग एंड नॉन टेक्निकल कंटेंट डेवलपर क्रिएट द वेब ऐप। ठीक है, तो ये कौन करता है इसको? कुछ वो पर्टिकुलर वेब इंजीनियर और नॉन टेक्निकल कंटेंट डेवलपर जो उसको क्रिएट करता है। ये इंपॉर्टेंट क्यों है? तो एज वेब application becomes increasing integrated in business strategies for the small and the large companies। तो यहाँ पे क्या होता है? हमें पता है कि जो हमारा वेब एप्लीकेशन जो आजकल है, हम उसको बहुत एक्सटेंट में यूज ले रहे हैं और हमारे बिजनेस लेवल पे बहुत अच्छी स्ट्रेटेजीज हम लोगों को देता है। बहुत ज्यादा हम लोग उसको यूज कर रहे हैं, स्पेशली चाहे स्मॉल कंपनी हो चाहे लार्ज कंपनी हो। तो ये धीरे धीरे इस कुछ चीज को देखते हुए जब कंपनीज की डिपेंडेंसी बढ़ती है तो चीजों की इम्पोर्टेंस भी और ऑटोमेटिकली बढ़ जाती है। ठीक है ना? Like small and the larger companies, the need to build reliable, usable, adaptable system grows in importance. That's why a disciplined approach to the web-based development is necessary। तो इतना जब चीजें बढ़ रही है तो जाहिर सी बात है वेब बेस्ड डेवलपमेंट भी क्या है? नेसेसरी है। जब यूजेबिलिटी बढ़ रही है तो उससे रिलेटेड डेवलपमेंट भी होना चाहिए। ठीक है, अब है इसके लिए हम लोग क्या क्या स्टेप्स है जो हम लोग यूज लेते हैं। जैसे लाइक इंजीनियरिंग डिसिप्लिन कौन सा है? इंजीनियरिंग applies and generic approach that is tempered with specialized strategies। कौन सी टेक्निक्स यूज कर रहे हो, कौन सी methods यूज कर रहे हो। The web engineering process begins with the formulation of the problem to be solved by the web app। The project is planned and the this is requirement and the requirements and the requirement of the web application are analyzed। तो जैसे उसमें बेसिकली यूज लेते हो टर्मिनोलॉजीज और प्रोसेसेस, वही इसमें यूज कर रहे हो कि क्या स्ट्रेटेजीज ले रहे हो, क्या मेथड्स हैं आपके, क्या आर्किटेक्चर है आपका, क्या रिक्वायरमेंट है, प्रोजेक्ट प्लान कैसे किया है, एक्सेट्रा। तो बहुत सारी चीजें हम इसमें यूज करते हैं। फिर आपका वर्क प्रोडक्ट क्या है? तो मतलब अ वैरायटी ऑफ वेब इंजीनियरिंग वर्क प्रोडक्ट के अंदर क्या क्या आ सकता है? आपका एनालिसिस मॉडल, डिजाइन मॉडल और टेस्ट प्रोसीजर, वो उन सारी चीजों को प्रोड्यूस किया जा सकता है, प्रोड्यूस किया जाता है, बनाया जाता है। द फाइनल आउटपुट ऑपरेशन इज द ऑपरेशनल वेब ऐप। और जो फाइनल आउटपुट में आपको क्या एक वेब ऐप मिलता है। ठीक है,
अब हम ये कैसे इंश्योर करें कि हमने जो किया है वो सही है? तो यूज द सेम सॉफ्टवेयर क्वालिटी अप्रोचेस प्रैक्टिसेस दैट आर अप्लाइड इन एवरी सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग प्रोसेसेस। वही जो आप वहाँ पे यूज करते हैं वैसी चीजें सॉफ्टवेयर क्वालिटी एश्योरेंस के हम इसमें यूज करते हैं, जैसे फॉर्मल टेक्निकल रिव्यूज दैट असेस द एनालाइज एंड डिजाइन मॉडल्स, स्पेशलाइज्ड रिव्यूज कंसिडर्ड यूजेबिलिटी। ठीक है, फिर वही टेस्टिंग करना, तो ये सारी चीजें, उसकी फंक्शनलिटी चेक करना, कंपेटेबिलिटी चेक करना, यही सारी चीजें वेब इंजीनियरिंग प्रोसेस में भी हम लोग क्या करते हैं, एनालाइज करते हैं। अब ये क्या है, अब हम देखेंगे कि वेब बेस्ड जो एप्लीकेशन है उसके क्या एट्रीब्यूट्स होने चाहिए। तो उसके कुछ पर्टिकुलर एट्रीब्यूट्स है जिसको हम डिफाइन करते हैं। पहला है नेटवर्क इंटेंसिव, मतलब बाय इट्स नेचर वेब ऐप इज नेटवर्क इंटेंसिव। तो अपने नेचर के हिसाब से जो वेब एप्लीकेशन होती है नेटवर्क इंटेंसिव होती है, नेटवर्क को बहुत ज्यादा डिपेंड करती है। तो इट रिसाइड्स ऑन ए नेटवर्क एंड मस्ट सर्व द नीड ऑफ ए डाइवर्स कम्युनिटी ऑफ द क्लाइंट। तो ये एक ही नेटवर्क के अंदर बेसिकली रहती है, एक पर्टिकुलर एप्लीकेशन एक पर्टिकुलर नेटवर्क के लिए काम करती है और अलग अलग डाइवर्सिफाइड कम्युनिटी ऑफ क्लाइंट्स को क्या करती है, हैंडल करती है। तो वेब एप्लीकेशन में रिसाइड्स ऑन द इंटरनेट। ठीक है, अल्टरनेटिवली एन एप्लीकेशन में बी प्लेस ऑन इंट्रानेट और एक्सट्रानेट। तो ये इंटरनेट में भी हो सकती है, इंटरनेट में भी हो सकती है और एक्सट्रानेट में भी हो सकती है। नाउ कंटेंट ड्राइवन, इन मेनी केसेस द प्राइमरी function of a web app is to use hypermedia to present text, graphics, audio, video, content and end users। ठीक है, तो कंटेंट ड्राइवर क्या है, बहुत सारी एप्लीकेशन में, बहुत सारे केसेस में जो हमारा प्राइमरी फंक्शन जो होता है वो क्या होता है कि वो डिपेंड करता है या वो किसको यूज लेता है, कि वो टेक्स्ट को ले रहे हैं या ग्राफिक्स को ले रहे हैं, कौन सा ऑडियो कंटेंट या वीडियो कंटेंट है जो आप एंड यूजर तक पहुंचाना चाहते हैं। तो क्या कंटेंट है जो आप वो यूज ले रहे हैं कंटेंट ड्राइवर में। नेक्स्ट है कंटिन्यूस इवोल्यूशन। तो अनलाइक द कन्वेंशनल एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दैट इन्वॉल्व्स over a series of planned chronologically spaces release, a web application evolved continuously। तो ये जो हम क्रोनोलॉजी यूज करें तब से लेकर अब तक, तो वेब एप्लीकेशन जो बहुत क्या है, ज्यादा evolve हुई है। So it's not unusual for some web apps specific their contents to be updated on a hourly schedule। तो ये जरूरी नहीं है कि ये कि हम क्या है उसको टाइम टू टाइम अपडेट ही कर पाए, है ना। तो कुछ कंडीशंस है जो अनयूजुअल है, हमें इसे अपडेट तो करना होता है लेकिन कभी कभी ये चीज पॉसिबल नहीं हो पाती। लेकिन इसका फिर भी ध्यान रखना चाहिए कि इसका कंटिन्यूस एवोल्यूशन होता रहे। ठीक है, अब है हम लोग देखेंगे कि जो वेब एप्लीकेशन जो इसके एट्रीब्यूट्स है, अब क्या है उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या हो सकती है। ठीक है, तो वेब एप्लीकेशन की क्या कैरेक्टरिस्टिक होती है जब वो प्रोसेस को ड्राइव करने की बात करती है। तो immediacy, मतलब web application have immediacy that is not found in another type of software, that is the time to market for a complete website can be matter for a few days or weeks। ठीक है, मतलब उस टाइम उस चीज को उस एप्लीकेशन को आपको मार्केट में उतारना है, तो और वो तब तक जो है काम में ली जा रही है, तो ये फ्यू डेज का भी काम हो सकता है, कुछ वीक्स का भी काम हो सकता है कि आने के बाद मार्केट में आने में उसको कितना टाइम लगता है, या मार्केट के हिसाब से उसको कितने लोग उसको देख रहे हैं, उस चीज में भी टाइम लग सकता है। ठीक है, so developers must use the methods for planning, analyzing, design, implementation and test that has been adapted to compress the time schedule required for web development। ठीक है, तो वेब डेवलपमेंट के लिए होने वाला जो टाइम है, जो एनालिसिस इम्प्लीमेंटेशन है, वो सब कम लगे, इसके लिए भी क्या है, अलग अलग चीजें को हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, नाउ सिक्योरिटी। So because of web application are available via network access, it is difficult if not impossible to limit the population of end users who may access the application। ठीक है, तो बहुत सारे लोग एप्लीकेशन को यूज करते हैं, तो वहाँ पे सिक्योरिटी का जो कंटेंट है और सिक्योरिटी मोड्स प्रोवाइड करवाना लोगों को, ठीक है, अपना ट्रांसमिशन मोड और स्ट्रॉन्गर सिक्योरिटी मेजर जो यूज करना वो इम्प्लीमेंट करने हैं, जो है दिक्कत हो जाती है। तो उस चीज को भी क्या है आपको लेके मैनेज करके चलना पड़ता है। नेक्स्ट हम लोगों का एस्थेटिक एस्थेटिक्स। तो ये क्या है, एक अनडिनाइबल पार्ट है किसका, सॉफ्ट वेब एप्लीकेशन का। ठीक है, तो ये किसकी बात कर रहे हैं कि वो कैसा दिखता है, वो कैसा फील करता है, मतलब जो आप वेब एप्लीकेशन जो आप यूज कर रहे हो वो दिखने में कैसी है, अट्रैक्टिव है या नहीं है। ठीक है, तो बोरिंग है या नहीं है। So when the application that has been designed to the market or sell product ideas, तो
aesthetics may have much to do with the success of the technical design। तो मतलब ये बहुत जरूरी है कि आपका सॉफ्टवेयर, आपकी वेबसाइट है, वो अच्छी दिखे ताकि यूजर जो है उसकी तरफ अट्रैक्ट हो और यूजर बहुत ज्यादा उस पर काम करना पसंद करे। ठीक है, तो ये हम लोगों की कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी, एट्रीब्यूट से किसकी, वेब एप्लीकेशन के वेब बेस्ड इंजीनियरिंग की। तो थैंक यू, दैट्स ऑल फॉर टुडेज सेशन। This session powered by Digital Version 2.0 Jyoti Vidyapeeth Women's University. Thank you.